जो आते नहीं है साले कभी, इसको बोल रहे हैं ना अभी 10 मिनट ज्वाइन करने दे दिख तो लो सीटो ही कर सकते क्या है ये कुछ Find the final change on the चार्ज sphere. Charge on the sphere. फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर ठीक है हेलो गाइस हाउ आर यू द क्वेश्चन इज एक स्फीयर है कंडक्टिंग क्योंकि विदाउट कंडक्टर चार्ज ट्रांसफर हो नहीं सकता अर्थ में तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू आई डोंट नो a small q charge is placed at a distance d from the center we have to find the final charge on the sphere you know well anything which is connected to earth having the potential 0 so look so here the charge is capital Q I'm taking capital Q whatever is its sign I don't know बात कर रहे हैं तो उसमें आवाज आ रही है क्या रिकॉर्डिंग करेंगे बात ही करो ना शांत रहो यार आप इस पे भी आवाज आ रही है मीटिंग पे हाँ तो आने दो ना उसको आने दो आप पढ़ा रहे हो लोग 100 हाँ तो होने दो उसको कोई दिक्कत थोड़ी मान लो बीच में बोल रहे तो कोई नहीं बोले इसको बंद ध्यान रख दो तुम ये तो बोलोगे तो आवाज आएगी उसमें आवाज आएगी hello guys how are you all are best so look the question is find the final charge on the sphere ये स्पेयर है r और स्मॉल d डिस्टेंस पर कैपिटल Q रखा है और ये की है जिसको क्लोज कर दिया है हमें ये पता करना है व्हाट इज द फाइनल चार्ज तो लुक वेरी केयरफुली दिस इज अ मेटल स्पेयर तो वी विल एज्यूम this is the sphere and a charge Q is placed at a distance d from the center here the charge Q and this is connected to earth you can show by this earth now this charge is Q and the distance from its center is d and its potential must be 0 because it is connected to earth and second thing the potential at every point inside the potential at C and potential at surface they should be same because this is metal there is no electric field so there is no potential difference so suppose at the surface charge is Q dash so means what is the net potential at C so potential at C should be equal to 0 that means potential due to charge Q that is point charge plus potential due to sphere this is the basic concept sphere so what is the potential on the surface of the sphere due to its own charge so potential of a sphere due to its own charge what is VQ potential due to Q is K Q by D K Q by D and minus plus K Q dash upon what is the radius of this sphere is R so therefore K Q dash by R that must be equal to 0 K common cancelled therefore Q dash equal to final charge
on the sphere q dash is equal to q into r minus q into r divided by d. This is the final charge on the sphere. That is the solution of this problem. Thank you very much. I think you have understood this. हेलो वैष्णवी, हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अरे वो एक सवाल किसी को बता रहा था मैं। हाँ सर। अब तुम्हारा स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट और रुक जाना। हाँ सर। कल कितना हो गया था, याद है कुछ? कल याद है कुछ कितना हुआ था अपना? सर क्या याद वो बताओ। वर्क डन और हीट ट्रांसफर वगैरह ये सब बताया। अच्छा, तो कल मैंने बताया था अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है, ठीक है, अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है तो क्या चीज Connected कांस्टेंट रहती है? क्या चीज कांस्टेंट रहती है? V, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। ये वी नॉट। हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो जो फोर्स होता है प्लेट्स के बीच में वो k स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। हाँ सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रहती है, हाँ सर, उतनी रहती याद है ना? है। हाँ सर। अच्छा, और डाइलेक्ट्रिक डालने पर एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी कितना सप्लाई करती है, वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है, हीट हाँ प्रोड्यूस सर। क्या होता है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई है ना? बता। हाँ सर। हो गई ना क्लियर? तो हाँ इन सर। चीजों को आपको याद रखना है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम। 1 सेकंड रुको, एक बार थोड़ा रिवाइज करो तुम जरा, अगर हो हाँ सके सर। तो। चलिए, अरे वो सुनो, वो ब्लू वाली पन्नी ले आना। मैंने हिस्टोग्राम करेगा क्यों मुन्नू? इसमें छोटी वाली जो बुक थी वो कहाँ रख दी? छोटी तो बुक उसी में रख दी। रख दी, वो जो वाइट कॉपी हाँ, बंसल बुक वाली। है। बंसल बुक वाली। हाँ हाँ, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी अब, क्योंकि अब जो तुम जो चल रही है उस पर अब चीजें, नोडल मेथड ये सब बताऊंगा मैं। तो लिखिएगा, when battery is removed, when battery is removed, when battery is removed, लिख रही हो ना? रिप्लाई करो। हाँ सर। when बैटरी, पहले हमने क्या पढ़ा था कि बैटरी कनेक्टेड रहती है। बैटरी क्या रहती है? पहले केस में हमने क्या पढ़ा कि हम कैपेसिटर में फिजिकल चेंज कर रहे थे, लेकिन बैटरी हमेशा क्या थी? बैटरी हमेशा क्या थी? कनेक्टेड थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बार कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी गई है। क्या कर दी गई है? बैटरी हटा दी गई। हाँ, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। ठीक है,
तो देखिएगा यहां पर मैं आपको क्लियर पिक्चर बताऊं कि मान लीजिए ये आपकी कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है, ये हाँ कैपेसिटर सर। प्लेट्स है और इसको हमने किसी पहले बैटरी से जोड़ा। इसकी कैपेसिटेंस सी नॉट है, एयर है ये, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? हेलो, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? हाँ सी सर। नॉट, सी नॉट। सी नॉट। और इसको हमने एक बार बैटरी से जोड़ने के बाद बैटरी हटा दी, तो बैटरी हटा दी तो इस पर एक चार्ज मान लो क्यू नॉट आ गया। क्या आ गया? क्यू क्यू नॉट नॉट। चार्ज। अब ध्यान रखना, अब बैटरी नहीं लगी है कोई। अब इस पर क्या होगा, पहले बैटरी पर क्या चीज कांस्टेंट थी? वी नॉट, नहीं था कांस्टेंट? हाँ सर। क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ही कैपेसिटर पे होगा, लेकिन यहां पर अब क्या होगा, क्यू नॉट कांस्टेंट रहेगा। जो चार्ज बैटरी दे चुकी और बैटरी को हटा दिया, बैटरी तो लगी नहीं है, तो जो चार्ज दे चुकी वही कांस्टेंट होता है। ये मेजर चीज है। क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज। ठीक है। अब मान लीजिए हाँ सर। आपने क्या करा, इसमें बेसिक कंसेप्ट समझ गए तुम कि चार्ज क्या हाँ सर। रहेगा? कंसेप्ट, कंसेप्ट मेन है इसका। अब हमने क्या करा कि इसी कैपेसिटर में, इसी कैपेसिटर के बीच के गैप को कम कर दिया। बीच के गैप को क्या करा? कम। कम। लेकिन अभी एक चीज तो उतनी की उतनी है, वो क्या है? चार्ज है। चार्ज तो क्यू चार्ज। नॉट ही है ना। हाँ सर। लेकिन बीच का गैप जो है वो डी, डी डैश हो गया, ठीक है। और पहले गैप था डी, और डी डैश क्या डी से कम है? हाँ सर। डी डैश जो है पुराने वाले गैप से कम है। इसका मतलब कम क्या, है। नई कैपेसिटेंस सी क्या पुरानी कैपेसिटेंस से बड़ी है? हाँ सर। अच्छा, अब तुम थोड़ा ध्यान देना, यहां पर क्या लिख सकती हो तुम? क्यू नॉट इजिकल टू सी नॉट वी नॉट, पहले केस में। बोलो हाँ या हाँ ना। सर। अब तुमने क्या करा है, क्यू नॉट तो उतना का उतना ही है, क्यू नॉट थोड़ी चेंज हाँ किया। सर। तो अब नई कैपेसिटेंस क्या हो गई? हाँ सी सर, डैश। नहीं किया। अब नई कैपेसिटेंस कितनी हुई? सी। तो नया पोटेंशियल वी होगा ना। हाँ सर, होगा। लेकिन ये किसके बराबर होगा? सी नॉट वी नॉट के। क्यू नॉट तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर। आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ सर, होगा। तो अब आप जानती हो कि नया पोटेंशियल जो वी हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, वो सी नॉट वी नॉट अपॉन सी हुआ ना। हाँ सर। अब ये बताओ, सी की वैल्यू क्या सी नॉट से बड़ी है? अभी देखा आपने, सी की वैल्यू किससे बड़ी है? सी नॉट से। मान लो सी नॉट की वैल्यू 4 है, तो सी की वैल्यू मान लो 8 है। ऐसा हो सकता ना? सकते हैं। अरे सी नॉट की वैल्यू मान लो 4 है, तो सी की वैल्यू 8 हो गई मान लो। आपने गैप जो है वो आधा कर दिया, तो कैपेसिटेंस डबल हो गई होगी ना। हाँ सर। तो निश्चित सी बात है कि जो नया पोटेंशियल है वी, वो प्रीवियस पोटेंशियल से कम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। सही है? समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हाँ है यहाँ सर, पर? आ गया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट मान लो। तो ई नॉट क्या वी नॉट बाई डी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन गैप। हेलो, आ रही है ना बात समझ में? अरे आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, आ रही? फिर तुम्हारी आवाज गोल हो गई भी, फिर गोल हो गई आवाज। आवाज गोल हो गई तुम्हारी।
हेलो, तुम्हारी आवाज गोल हो गई। हाँ सर। अब आ रही। तुम आवाज गोल हो गई तुम्हारी। हम्म, आवाज गोल हो गई थी ना। हाँ सर। आवाज गोल हो गई थी तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ क्या? अरे आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी। और सर वो नेट प्रॉब्लम हो गया हो। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ, ये बात समझ में आई यहाँ पर? हाँ सर आ गई। पक्का? क्योंकि सी बड़ा है सी नॉट से, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? कम कम। हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह, जरा बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। अब इस V की अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बताओ, नई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, नई इलेक्ट्रिक फील्ड E कितनी होगी? V/D'। V बाई डी D डैश। डैश। V बाई डी डैश है ना। और V कितना हाँ है? सर। C नॉट V नॉट है ना, हाँ सर। अपॉन C। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ना। और नीचे क्या आएगा? D डैश आएगा ना। हाँ सर आएगा। अब थोड़ा ध्यान देना जरा अच्छी तरह। तो C नॉट अपॉन C किसके बराबर है? C नॉट अपॉन C क्या? और बताओ, बोलो बोलो, बहुत सही। D डैश अपॉन D के बराबर है क्या? हाँ सर। हाँ सर नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो D डैश से D डैश क्या होगा? कैंसिल। कैंसिल हो जाएगा। तो क्या अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट ही रहेगी? नहीं हाँ क्लियर सर हुआ? रहेगी। रहेगी ना, क्योंकि सी हाँ नॉट सर। की जगह रखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, हाँ सर। और C की जगह रखेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, D डैश से D डैश कैंसिल, क्या V नॉट बाई D आएगा? क्या प्रीवियस E नॉट के बराबर होगा? हाँ सर होगा। अच्छा, प्लेट का गैप भले ही आपने चेंज कर दिया हो, लेकिन जो फोर्स होता है वो क्या होता है? फोर्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्यू स्क्वायर, यानी क्यू नॉट स्क्वायर है ना, अपॉन हाँ 2 सर। एप्सिलॉन नॉट ए होता। हाँ सर होता है। तो आपने तो गैप चेंज किया है ना, चार्ज तो उतने का हाँ उतना ही है सर। ना, चार्ज तो उतने का उतना है। हाँ सर। अरे चार्ज थोड़ी, ये क्यू डैश नहीं है, ध्यान रखना, ये डी डैश है ना। हाँ सर। हाँ, तो फोर्स क्या रहता है? कांस्टेंट, चाहे आप गैप को बढ़ाएं या कम करें। जब फोर्स कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो इसमें क्या बेसिक कंसेप्ट है कि अगर हम बैटरी को चार्ज करने के बाद कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है? वो है चार्ज। क्या रहती है कांस्टेंट? चार्ज। चार्ज। और अगर उनके बीच के गैप को चेंज करते हैं आप, तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पहले एनर्जी कितनी है? एनर्जी को यू कहते हैं ना, हाँ सर। तो कितनी होगी? हाफ। हम कांस्टेंट चीज जो है वो उसको यूज ज्यादा करना पसंद करते हैं, तो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी होता है ना। हाँ सर। तो ये शुरुआत की एनर्जी है ना। हाँ सर। अब नई एनर्जी क्या होगी? यू डैश। बोलो, क्या क्यू नॉट चेंज हुआ कि उतना का उतना है? उतना ही है सर। तो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर वैसे ही। अपॉन सी डैश, क्यों भाई? हाँ सर। अब ये बताओ, अगर मैंने बीच के गैप को कम किया तो सी डैश बढ़ गया ना, हाँ सर बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। अगर बीच का गैप चेंज कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। उसका रीजन है कि ये प्लेट तो खुद ही पास पास आना चाहती है। क्यों भाई? एक पॉजिटिव हाँ एक सर। नेगेटिव है, प्लेट क्या चाहती है? हम खुद पास पास आ जाए, हाँ है सर। ना। तो इसका मतलब वो पास पास आई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना, अगर सी डैश बढ़ रहा है, अगर सी डैश बढ़ बढ़ रहा रहा है, है। अगर सी बढ़ रहा है तो यू कम हो रहा है। यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट। समझ में आया? कांस्टेंट।
लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है। कांस्टेंट नहीं रहता। नहीं, हाँ, सर। कांस्टेंट कहाँ है भैया, ये देखो, हाँ सर, नहीं ये रहता कांस्टेंट। कांस्टेंट ही कम हो जाता है। ये जब है जब जब कैपेसिटेंस बढ़ रही हो, कैपेसिटेंस क्या हो रही हो, जब बढ़ रही हो। बढ़ रही हो। और अगर कैपेसिटेंस घट रही हो तो ये तो कांस्टेंट ही है, दोनों दोनों हाँ क्या है सर, ये, तो v क्या होगा, कांस्टेंट ही है। v क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ सर। अरे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कुछ, नहीं सर। तो लिख लिया पूरा, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और तुम चेक कर सकती हो नीट के पेपर में, एम्स के जो पेपर आए हैं, है ना, हाँ सर। मतलब एम्स के पेपर तो नहीं, वही नीट का जो एग्जाम होता है जिसमें हायर रैंक आती है उनको एम्स मिल जाता है ना। हाँ सर। तो मेन चीज है, आप ये देखो कि जो पेपर्स आए हैं नीट के, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सवाल पूछे। तो इसलिए आप, हाँ मैं एक सर। एक चीज बता रहा हूँ, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसका कुछ परिणाम भी निकले, है ना। ठीक है, हाँ सर। उसका कुछ क्या निकले, परिणाम। परिणाम समझती हो, हाँ सर। क्या कहते हैं परिणाम को इंग्लिश में, मतलब आउटपुट। रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट। ठीक है, साफ कर दो ये पूरा। हाँ सर। अभी हम क्या बता रहे हैं कि अगर हमने एक बार कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी उठा के फेंक दी, बैटरी क्या कर दी, हाँ हटा सर। दी। अभी हमने हाँ कहा सर। गैप को चेंज किया था ना, अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ सर। गैप उतने का उतना ही है, बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा है। तो लिखिएगा, एक हेडिंग डाल दो, मतलब हेडिंग है, इसी की हेडिंग है, सब हेडिंग, कि इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट। चार्ज इज कांस्टेंट का मतलब अंडरस्टूड है कि बैटरी निकाल दी गई है ना। हाँ सर। तो बताइएगा पहले सिचुएशन क्या थी और बाद की सिचुएशन क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। तो पहले आपके पास ये था कैपेसिटर, इस पर क्या चीज कांस्टेंट है, चार्ज। चार्ज। ये आपने जोड़ा इसको, इस पर चार्ज कितना है अभी, क्यू नॉट, कितना है चार्ज, क्यू नॉट। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ध्यान रखना, चाहे आप बैटरी में डाइलेक्ट्रिक डालें या ना डालें, बीच का गैप बढ़ाएं घटाएं कुछ करते रहें, ये माइनस क्यू नॉट होगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो अब हम सब कुछ बता चुके हैं इसकी, कि भाई वी नॉट जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा, क्यू नॉट बाई सी नॉट, है ना, हाँ सर। क्यू नॉट बाई सी नॉट। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट, वो क्या होगी, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट। या तो आप चाहें तो लिख सकते क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एक ही बात है वो, हाँ सर। याद है, ये बताई थी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर। और देखो इसका एरिया, एरिया कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। और पोटेंशियल हाँ एनर्जी सर। क्या है, यू नॉट, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, क्या है, हाफ हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। सी। और क्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। और फोर्स हाँ क्या है सर दोनों है। प्लेट्स के बीच में, जो फोर्स है ज्यादा। क्यू स्क्वायर, अभी नहीं, अभी तो उतना है ना, अभी थोड़ी चेंज किया कुछ मैंने, क्यू नॉट हाँ स्क्वायर सर। अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यही तो था, अभी सब कुछ लिख दिया मैंने हाँ इसके सर, बारे यही में। था। ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं हम, हाँ सर। नई सिचुएशन में चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज क्या है ये, कांस्टेंट है। कांस्टेंट, क्योंकि हम बैटरी निकाल के फेंक चुके हैं, ठीक है, हाँ सर। बैटरी निकाल के फेंक चुके हैं। अब एक सुनो, मिनट। अब हम बना रहे हैं नई सिचुएशन, ये वही हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, ये वही हमारा कैपेसिटर है, बस अंतर क्या किया है इसमें, कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, क्या डाल दिया है, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है इसे, ठीक है। हाँ सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के। ध्यान रखना, दूसरी मीटिंग स्टार्ट करेंगे बने ना। हाँ सर।
हाँ, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो ये बताओ नई कैपेसिटेंस जो होगी सी, क्या वो के सी नॉट होगी? हाँ सर होगी। क्योंकि पूरा भर दिया ना हमने से, हाँ तो सर। जितने टाइम्स भर दिया उतने समय क्या कैपेसिटेंस, सही है। हाँ सर। लेकिन इस पर जो चार्ज होगा क्यू नॉट वो तो कांस्टेंट होगा ना, ये प्लस क्यू हाँ नॉट है सर। और ये क्या है, माइनस क्यू नॉट है, हाँ सर। ठीक है ना। चलिए, कैपेसिटेंस ये हो गई। नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों प्लेट के बीच का? नया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, क्यों भाई? चार्ज अपॉन तो कैपेसिटेंस। हाँ चार्ज सर। तो उतने का उतना ही है क्यू नॉट, वो थोड़ी चेंज हो गया। और नई हाँ सर। कैपेसिटेंस क्या के के अपॉन सी सी, नॉट। के सी नॉट हो गई। हाँ सर हो जाएगी। और क्यू नॉट अपॉन सी नॉट क्या वी नॉट के बराबर है? हाँ सर है। तो ये वी नॉट पुराना पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन वो के से डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया? हाँ सर हो जाएगा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया कि नहीं हो गया दोनों प्लेट्स के बीच का? हाँ सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन गैप होता था ना। हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अब नया? वी, क्यों भाई? हाँ सर है। और बीच का गैप तो डी है, वो तो डी का डी है। ठीक है। इसको हम चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट बाई डी कर सकते हैं ना। हाँ सर। लेकिन नया पोटेंशियल कितना हो गया ये? डी बाई वी डी। नॉट बाई के, क्यों भाई? हाँ सर हो जाएगा। और इनटू डी नीचे। तो ये बताओ वी नॉट अपॉन डी क्या ई नॉट के बराबर है? हाँ सर है। तो ई नॉट बाई के हो जाएगा क्या ये? हाँ सर। क्या नई इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो गई? हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्या हो गई, के टाइम्स कम हो जाएगी। कम हो गई, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ये चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस है प्लेट्स पर, ये कांस्टेंट है। तो फोर्स क्या है, जो फोर्स है वो भी अभी अभी भी इतना ही है, सही है। तो फोर्स जो होगा, फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट, भले ही आप डायलेक्ट्रिक डालें या ना डालें, नहीं क्लियर है। तो फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गई, वोल्टेज के टाइम्स कम हो गया, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई ना। कम हो जाएगी। फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, हाँ सर। ठीक है। हाँ क्लियर हुआ? सर। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ सर आ गया। हाँ, अब एक्चुअली हम बात कर साफ कर रहे हैं, साफ कर दें। हाँ सर। अगर हम डायलेक्ट्रिक की बात करें तो डायलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर है, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर न्यूक्लियस है ना, ठीक है। हाँ सर। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, है ना, हाँ सर। यही होता है ना। अब हाँ तुम ये सर। बताओ, मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा, किसको रखा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या डंबल का शेप ले लेता है? हाँ सर। नहीं, भूल गई तुम, लगता भूली तो नहीं हो कि भूल गई हो? हाँ सर। नहीं सर। भूली। तो ये वाला जो होता है चार्ज यहाँ नेगेटिव शिफ्ट हो जाता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव। पहले पहले किस शेप पे था, स्फीयर था पहले, पेयर पहले में क्या था। था? और उसका जो न्यूक्लियस था वो सेंटर पे था और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा, इलेक्ट्रिक। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लेफ्ट में लगेगा और पॉजिटिव पर, तो ये राइट। टूट तो नहीं पा रहा, लेकिन डिफॉर्म हो गया। ये क्या बन गया, डंबल। क्या बन गया ये? डबल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे, एक्सटर्नल फील्ड का फोर्स यहां से ऐसे लग रहा है, लग रहा है ना ये? हाँ सर लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस फील्ड के कारण है, और पॉजिटिव पर इसी डायरेक्शन में लग रहा है।
लग रहा है ना? हाँ सर लग रहा है। तो दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इन नेगेटिव पॉजिटिव पर आपस में भी फोर्स लग रहा है। सही है ना? हाँ सर। तभी तो नहीं टूट रहा, नहीं तो भग जाता है ये टूट के। हाँ सर। अगर मैं ये वाला फोर्स कांस्टेंट है और जैसे जैसे स्ट्रेचिंग बढ़ रही है तो ये फोर्स कम होता जा रहा है, नहीं समझे? बीच का गैप क्या हो रहा है? अगर मान लो और स्ट्रेचिंग कम हो रहा है। होती जाए, और स्ट्रेचिंग होती जाए, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाए, तो बीच का गैप नेगेटिव पॉजिटिव का बढ़ेगा ना? कम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सर। तो ये फोर्स कम हो हाँ सर जाएगा, क्या और कर ये रहे हैं? और इस फील्ड को मैं बढ़ाता जा रहा हूं। तो क्या ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि किसी पर्टिकुलर फील्ड पर ये वाला जो आपस का फोर्स है और ये वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही मैंने फील्ड को और बढ़ाया तो ये टूट जाएगा? हाँ सर। आधा नेगेटिव इधर भाग जाएगा और आधा हाँ पॉजिटिव इधर सर। भाग जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब इसके अंदर चार्ज फ्री हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गए? ये फ्री हो फ्री गए। हो जाएगा। अब भाग रहे हैं वो किसके अंदर? किसके अंदर भाग रहा है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर। क्या भाग रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक। यानी वो अब एक डाइलेक्ट्रिक के कंडक्टर, अंदर। अब वो क्या बन गया? एक कंडक्टर बन गया। क्या बन गया? कंडक्टर। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ऐसा होता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ऐसा होता है। होता है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक की, हेलो, हाँ सर। उस वाली फील्ड को हम डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक मतलब स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक फूट गया। फूटने का मतलब यह है कि उसके मॉलिक्यूल टूट गए, पॉजिटिव और नेगेटिव में। समझ में आया? हाँ सर। तो लिखिएगा, बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लिया? हाँ सर। लिखो, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, तो दो चार लाइनें लिख लो। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड in an external electric field, in an external electric field, then the molecule of the dipole converted in the shape of dumbbells from sphere। समझ गए? स्पेयर से किस शेप में आ जाते हैं? डंबल शेप। देखो, the electric field at which the electric field at which material breaks, मटेरियल ब्रेक का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाए, ठीक है? मटेरियल हाँ सर। ब्रेक्स कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एक लाइन और लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। द पोटेंशियल डिफरेंस at which it happens, potential difference at which it happens called breakdown voltage क्या कहलाता है ये? ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब देखो, breakdown voltage is equal to dielectric strength, dielectric strength dielectric strength into the gap, into gap मतलब जिन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं ना आप, हाँ सर। उनके बीच का गैप, ठीक है? हाँ सर। तो बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। हाँ, और मैंने कल आपको बताया था कि कैपेसिटर कैसे बनता है। एक नॉन कंडक्टिंग क्या ले लो, एक नॉन कंडक्टिंग ब्लॉक ले लो, है ना? हाँ सर। और उसके दोनों तरफ आमने सामने वाले फेस पर आप किसी मेटल की कोटिंग कर दो। क्या कर दो? हाँ सर। और मेटल की मेटल की कोटिंग। कोटिंग करने पर वो पास पास तो आ नहीं सकते वो मेटल, भले ही पॉजिटिव और हाँ नेगेटिव सर। चार्ज है,
क्योंकि बीच का मटेरियल सर। क्या करेगा, बीच का मटेरियल क्या करेगा, उनको दूर रखेगा। हाँ तो अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दें। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं हो सकती, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। क्योंकि कंडक्टर के अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने नहीं देंगे, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फ्री क्या होता इलेक्ट्रॉन। है, थोड़ा ध्यान देना, अच्छी तरह ध्यान देना। अगर मैं कहूं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। और इसमें हमने एक स्लैब रखी मेटल की, किसकी स्लैब रखी? मेटल की। मेटल की। और एक स्लैब रखी डाइलेक्ट्रिक की। एक स्लैब किसकी रखी? डाइलेक्ट्रिक। एक स्लैब रखी डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। हाँ सर। यहां लिखना आप डाइलेक्ट्रिक और यहां लिखना कंडक्टर, ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, हर जगह यूनिफॉर्म फील्ड है ही। कैसी है हर जगह? यूनिफॉर्म। ये एक्सटर्नल फील्ड है। कौन सी फील्ड है ये? एक्सटर्नल। तो मैं इसको ई एक्स नाम ले देता हूं, ई एक्स। ये यूनिफॉर्म फील्ड है। अब क्या होता है कि जो कंडक्टर, यहां लिख दिया नीचे कंडक्टर। हाँ सर। अब ये कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपोज करते हैं। क्या करते हैं? उसका। अपोज करते हैं। और उसके पास तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत भरे पड़े, कमी नहीं होंगे, है ना। तो जब किसी, हाँ सर। तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाता है वो एटम पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये वाली जो फील्ड है, ये किसकी फील्ड है? मेटल के इंड्यूस चार्ज की फील्ड है। कौन सी फील्ड है ये? मेटल के इंड्यूस चार्ज। और जबकि एक्सटर्नल फील्ड कहां की तरफ लगी है? लेफ्ट टू राइट। बात समझे? हाँ सर। अब ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन जब तक शिफ्ट होते हैं, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, हाँ सर। तो ई इन मेटल क्या है भी? ई इन मेटल हमेशा इनसाइड मेटल कितनी होती है? 0। और ये किसके बराबर होगी? बोलो, किसके बराबर होगी? जो इंड्यूस्ड फील्ड है ई एन, ई इंड्यूस्ड और माइनस ई एक्सटर्नल। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। मतलब अंदर जो फील्ड बनी है इंड्यूस्ड चार्ज के कारण, ई इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो फील्ड बनी है, क्या वो ई एक्सटर्नल के बराबर है? हाँ सर। यानी जो बाहर आपने फील्ड लगाई हुई है उसके बराबर है ना। हाँ सर है। और मेटल के अंदर फील्ड कितनी है? 0। कितनी है? 0। 0। लेकिन इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके अंदर हाँ तो सर। सिर्फ डंबल्स का शेप लेते हैं, तो होता तो यहां भी नेगेटिव है। ये नहीं समझ में आया? हेलो, आ समझ में गया आया? सर। और ये क्या है? पॉजिटिव। लेकिन इसकी जो फील्ड होती है ई इंड्यूस्ड, इसकी फील्ड भी है ई इंड्यूस्ड, वो भी कहां की तरफ है? कहां की तरफ है? लेफ्ट की तरफ। आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। और जबकि ई एक्सटर्नल तो वही है, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्यों भाई? हाँ सर। लेकिन इसके अंदर नेट फील्ड 0 नहीं होती है। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के। क्या है? के। यहां पर आपका माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है ना। हाँ सर। और यहां पर प्लस क्यू इंड्यूस्ड हुआ है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो बोलिएगा, इन इन डायलेक्ट्रिक, इन डायलेक्ट्रिक, ई इन डायलेक्ट्रिक क्या होगा? इन डायलेक्ट्रिक, अरे वही होगा जो हमने वहां लिखा, हाँ सर। बस 0 नहीं होगा। वो कितना होगा? ई इन साइड
सही है? हेलो, हाँ सर। लेकिन यहाँ पर ई इनसाइड पहले नहीं लिखेंगे, ये तो क्या है दोनों बराबर था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें ई एक्सटर्नल बड़ा होगा, हेलो, हाँ सर। ई एक्सटर्नल बड़ा होगा और ई इंड्यूस्ड छोटा होगा। समझ में आया है? हाँ सर, आ गया। और ये फील्ड जो होती है, जो बाहर फील्ड लगी है, यानी ई एक्सटर्नल जो फील्ड है उसका 1/k टाइम्स होता है। कितना होता है? 1/k टाइम। आया समझ में? हाँ सर, आ गया। क्लियर है? ये कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। लिख लिया इतना? हाँ सर। हाँ, मेरे ख्याल से अभी टाइम जो है 3 मिनट बचा है, तो अब अगला भी हो जाएगा। सुनो, इसको साफ कर दें। हाँ सर। अब लिखो, हाँ सर। अब लिखो, when dielectric slab is placed, when dielectric slab is placed inside the capacitor, किसमें रख रहे हैं? कैपेसिटर। तो चलिए, कैपेसिटर आपका ये है, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं, ये कैपेसिटर है, सही है? हाँ सर। अब ये कैपेसिटर है, इसको मैंने लेफ्ट वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया है। कौन सा चार्ज दिया है? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। क्यू। तो ये प्लस क्यू चार्ज है या क्यू नॉट चार्ज है, और ये वाला क्या है? बोलिए। नेगेटिव, नेगेटिव। माइनस क्यू नॉट। सही है? हाँ सर। तो ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अंदर कहां से कहां डायरेक्टेड होगी? अरे पॉजिटिव से भूल गए क्या तुम लोग? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये एक्सटर्नल फील्ड है ना, मान लो ये हाँ किसने सर। प्रोड्यूस की है? ये हमारे कैपेसिटर ने प्रोड्यूस की है। किसने प्रोड्यूस की है? कैपेसिटर में। कैपेसिटर ने। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड होगी। कैसी होगी ये? अरे यूनिफॉर्म। कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। हाँ सर। तो बोलिए ई एक्सटर्नल, यानी इसको ई एक्सटर्नल नाम दे रहे हैं, तो क्या ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते। और मैंने मान लिया इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट है। क्या है? सिग्मा नॉट। सिग्मा और नॉट। सिग्मा नॉट क्या होगा? क्यू नॉट बाई ए। क्या होगा? क्यू नॉट क्या होगा बाई भाई? ए। क्यू नॉट बाई ए। ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना एक्सटर्नल। अब हम क्या कर रहे हैं? हाँ सर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? हेलो, हाँ सर। मीटिंग चल रही है ना? हाँ, तो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। ठीक है? क्या डाल हाँ दिए? सर। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। स्लैब पूरी भरी है, ध्यान रखना, पूरी भरी है। वो तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए अलग बता रहा हूं मैं। हाँ सर। ये ब्लू वाला जो है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है? हाँ सर। अब जो इस पर चार्ज इंड्यूस